नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे दिवाली स्पेशल एपिसोड में। मैं हूं योजना भारद्वाज। दिवाली त्योहार है खुशियों का, दियों का, रोशनी का, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। दिवाली हम सब के जीवन में लेकर आती है हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। दिवाली के दिन हम पूजा करते हैं मां लक्ष्मी की, मां सरस्वती की, भगवान श्री गणेश की, धन्वंतरी जी की और कुबेर जी की। ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन प्लैनेटरी पोजीशंस फेवरेबल होती हैं और सबकी जिंदगी में सुख और समृद्धि लेकर आती हैं। तो आज दिवाली स्पेशल में हम सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार की दिवाली किन किन राशियों के लिए हेल्थ, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी लेकर आ रही है। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस खास शो में जो कि दिवाली स्पेशल है। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच योजना जी, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम दिवाली का इंतजार हम सब भारतीय पूरे साल करते रहते हैं, बिकॉज ये सबसे एक रोशनी का त्यौहार है और खुशियों का त्यौहार है। और बचपन से लेके और 55 तक हम लोग सब इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। कहीं कहीं शहरों में मेले लगते हैं जहाँ पे रामलीला होती है और अलग अलग तरह की दुकानें होती हैं, अलग अलग तरह के खिलौने मिलते हैं और वहाँ पे इतने सारे राइड्स होते हैं। तो बचपन की यादें जो हैं वो दिवाली से जुड़ी रहती हैं और हर इंसान का एक इमोशनल कनेक्शन है उसके साथ। आपने सही कहा कि ये जो खुशियों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है। और हालांकि इस बार हर साल की तरह जिस तरह से हम दिवाली मनाते हैं, इस बार वो उतना चार्म नहीं दिखेगा ड्यू टू कोविड, बट हम उम्मीद करते हैं सबकी दिवाली बहुत अच्छी जाए। और मैं ये जानना चाहती हूँ, दिवाली पे रोशनी तो होती है, दिए भी जलते हैं, लोग अपने घर सजाते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है दिवाली पे होता है वो है दिवाली पूजन। लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और उसके लिए लोग स्पेसिफिक टाइम देखते हैं कि जो शुभ मुहूर्त है कि वो कब है और उसके अकॉर्डिंग वो पूजा करते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स में जो सूर्य उदय का टाइम है वो अलग अलग है, तो हम जनरली क्या देखते हैं, एक शुभ मुहूर्त का टाइम दे दिया जाता है। तो क्या आपके विचार से अलग अलग शहरों का जो टाइम है दिवाली पूजन का वो अलग अलग है या फिर एक ही है? बिल्कुल, देखिए आपने सवाल के साथ साथ जवाब भी दे दिया और यही सही बात है। क्योंकि अगर किसी ने टीवी में देखा और बोला कि पंडित जी बता रहे हैं कि भाई 5:28 पे आपका त्यौहार, ये मुहूर्त का वक्त शुरू होता है, जैसे दिल्ली का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये नहीं कि कोई और शहर वाला भी उसको उतने ही बजे उसकी पूजा करे और वही टाइम उसके लिए वैलिड है। क्योंकि सनराइज के हिसाब से कैलकुलेशन होती है, जहाँ जहाँ हर सिटी का अलग अलग सनराइज है, तो सूर्य उदय के हिसाब से कोई भी मुहूर्त की वहाँ पे कैलकुलेशन होती है। तो मुंबई में 6 बजे शुरू हो रहा है, 6:03 पे बेसिकली वृषभ लगन। और ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना आपको कि टाइमिंग कैसे निकाला जाता है, क्योंकि लक्ष्मी पूजन, आप ये बताइए कि कोई ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि लक्ष्मी आज रहे, 10 दिन रहे और फिर ना रहे। हर कोई चाहता है कि जो लक्ष्मी है वो उसके पास स्थिर रहे, परमानेंट रहे और उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी और सारी सुख सुविधाओं के साथ चलती रहे। तो इसीलिए जो स्थिर लगन है उसी में दिवाली की पूजा होती है। तो वृषभ लगन जो है वो एक फिक्स लगन है और इसी लगन को दिवाली के लिए माना जाता है कि उसको जो आप पूजा करते हैं, जो आप आराधना करते हैं, जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो परमानेंट आपकी फुलफिल हो जाती हैं। तो इसलिए वृषभ लगन जो है वो शाम को शुरू हो रहा है 5:28 जैसे मैंने कहा दिल्ली में, और मुंबई में जहाँ मैं रहता हूँ ये 6:03 से शुरू होगा। अच्छा। और ये तकरीबन 2 घंटे तक रहता है। तो ये वो टाइम है कि जिसमें आप पूजा शुरू कर लीजिए, भले ही आपको जितनी देर करनी है, लेकिन आपने शुरुआत आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप अगर कर लेते हैं स्थिर लगन में तो आपकी जो लक्ष्मी जी का वास है वो स्थिर और परमानेंट हो जाता है। और रही बात जो आपने कही सबसे इम्पॉर्टेंट कि पिछला 1 साल तकरीबन बहुत ही दुविधा में गुजरा है सबका, और कोविड की वजह से, पैंडमिक की वजह से हर इंसान लॉकडाउन की वजह से घर में कन्फाइन हो गया और सबके अपने अपने सपने थे। हर साल हर इंसान का न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है कि हम ज़िंदगी में बेहतर करें, ये साल हम और अच्छा करने की कोशिश करें, और वो नहीं हुआ। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये खुशियों का त्यौहार है और दिवाली का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ही यही है, ये अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाती है। बोला कि अस्तोमा सदगमे तमसोमा ज्योतिर्गमे, यानी अंधेरे से उजाले की तरफ। तो ये जो मन में जो अंधेरा है, ये अंधेरा डर का भी है, अनसर्टेनिटी का भी है, और ये जो हर इंसान की सिचुएशन अलग है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि दिवाली
का जो दिन है या दिवाली का जो अब मौसम बन चुका है, ये इंसान इससे एक पॉजिटिविटी की लाइट लेकर आगे बढ़े कि भाई जो होना था हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए एंड यू नो दिस टू शैल पास। अब देखा जाए ज्योतिषीय पक्ष से तो जो पीक है, जो भी नुकसान होना था, हमने पिछले कई एपिसोड में इसकी चर्चा भी करी थी, वो वक्त अब गुजर चुका है और आगे का जो टाइम है वो बेहतर होता चला जा रहा है। खाली प्रैक्टिकली स्पीकिंग यही है, मैंने पहले भी कहा था कि अब खाली एक वैक्सीन का इंतज़ार है कि एक इफेक्टिव वैक्सीन आए और सबका उससे एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो और फिर इंसान अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल जो हमारी ज़िंदगी थी उसमें दोबारा लौट आए। और आपने सही कहा कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये सिर्फ अपने बाहरी उस पर रोशनी का त्यौहार नहीं है, बल्कि अपने अंदर भी जो है अंधकार को दूर करें, पॉजिटिविटी लाएं, प्रकाश लेकर आए हैं, उसका भी त्यौहार है। तो संदीप जी, आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं लोगों को कि लोग दिवाली पूजन करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव माहौल के लिए, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, पॉजिटिव माहौल के लिए लोग दिवाली पर क्या करें? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि जो एक डर की जो बात में हम कर रहे थे, और घर में चाहे किसी की धर्मपत्नी है या उसके माता पिता हैं या उनके बच्चे हैं, और सबने देखा है, अभी तो मैं यहाँ तक देख रहा हूँ इतनी फ़ोटोज़ आ रही हैं, या हमारी भी सोसाइटी में 400 अपार्टमेंट्स हैं, इतनी फैमिलीज़ रहती हैं, छोटे छोटे बच्चे, यू नो, उनकी शक्ल देखिए आप, लिफ्ट में आप जा रहे हैं तो वो बच्चों के मन में एक उनकी आंखों में एक सवाल है कि ये क्या हो रहा है, यू नो, उनको खेलने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से वो स्कूल जाते थे, फिर हंसते खेलते वापस आते थे, अपने नेबर्स के साथ खेलते थे, वो सब बंद हो गया। और आपने मुंह पे एक जो आपने ये लगा लिया है नकाब, जिसको हम मास्क कहते हैं, उसकी वजह से अब कौन मुस्कुरा रहा है ये भी आपको नहीं पता। अब मैं उस बच्चे को देख के मुस्कुराना चाहता हूँ, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा है कि मैं उसको देख के मुस्कुरा रहा हूँ, तो वो सीरियस है, क्योंकि ये जो चेहरा है ये हर एक उसका एक रोल है कि आपका जो होठ है वो कितनी हैप्पी है, आप कितना मुस्कुराते हैं, वैसे ही दूसरा इंसान भी आपको ग्रीट करता है। तो वो हमारे इमोशन का जो आदान प्रदान होता था, किसी को मुस्कुराते वो देखते से, वो बंद हो गया। तो मुझे लगता है कि घर में दिवाली के दिन कम से कम आप ये कोशिश करिए कि आज के बाद जो अंधेरा था वो मिट गया है। ये मन का जो हम बात बार बार कह रहे हैं कि अंधेरे को दूर करना है, वो डर को दूर करना है, तो घर में आप एक कसम खा के आगे बढ़िए कि भाई जो डार्केस्ट डे था वो अमावस्या ही होती है। किसी भी तिथि की हम बात करें, अमावस्या मतलब नो मून, और नो मून मीन्स टोटली डार्कनेस। तो ये डार्कनेस को दूर करने के लिए ही दिवाली मनाई जाती है, दिया जलाया जाता है अंधेरे को दूर करने के लिए। तो ये जो रोशनी अगर आप कर लेते हैं अपने मन के अंदर, ऑप्टिमिज्म की, पॉजिटिविटी की, हैप्पीनेस की, एक होप की, तो अगर ये होप आप क्रिएट करते हैं ना सिर्फ अपने मन में बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, कि अब हम मिलकर आगे बढ़ते हैं, और जो होना था वो पूरी दुनिया के साथ हुआ है, सबका अलग अलग तरह से नुकसान हुआ और डर भी मन में बैठ गया है, तो उसको हम दूर कर लें। तो ये मुझे लगता है कि इंसान इस बात को अगर ठान ले और उस कोशिश से हर दिन उसको ये रिमाइंडर रहे कि आज दिवाली इज़ द लास्ट डे ऑफ द नेगेटिव फेज ऑफ माई लाइफ, दिवाली इज़ ब्रिंगिंग ऑल द पॉजिटिव एंड द न्यू एस्पेक्ट एंड ए हैप्पी एस्पेक्ट एंड ए न्यू होप इन माई लाइफ। अगर ये सोच के वो आगे बढ़ता है तो मुझे लगता है ये सही तरीका है दिवाली मनाने का, और इसकी वजह से इंसान अपने मन में वो हैप्पीनेस को लेकर आएगा, क्योंकि उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जो भी उसने अभी तक खोया है पिछले तकरीबन 10 महीनों में, ही विल बी एबल टू गेट इट। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो कोविड टाइम था उसमें लोगों ने काफ़ी मुश्किलें झेली, लेकिन ये जो दिवाली का वक्त आ रहा है, इसमें अगर सब लोग, जिस तरह से आप मोटिवेट कर रहे हैं सभी लोगों को कि उस तरह से पॉजिटिव हो जाएं, हैप्पीनेस अपने अंदर लेकर आएं, तो वाकई में जो एक माहौल बनेगा उससे आगे जो है, आगे का वक्त जो है वो आसान हो जाएगा। और मुझे याद है अच्छी तरह से जब मोदी जी ने कहा था कि अपने घर में 9 दिए जलाएं रात को 9 बजे, तो वो एक मिनी दिवाली मनाई गई थी। और आई थिंक ये जो जेस्चर था वो इसलिए थे कि अंधकार को दूर करें, जब सब अंदर घर में परेशान थे। तो एक छोटी दिवाली तो हमने पहले देख ही ली है इस दौरान, और अब मुझे उम्मीद है कि ये जो अब दिवाली, जो एक्चुअल दिवाली है, उसमें जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा। बिल्कुल, और देखिए एकदम सही कहा आपने योजना जी। और दूसरा अगर एस्पेक्ट देखिए तो ये जो 9-10 महीने का जो वक्त था, इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत लोगों की इसमें ज़िंदगी बदली है।
और मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, 10 लोग तकरीबन रोज़ फ़ोन कर लेते हैं। लोगों के सोचने का तरीका बदल गया, लोगों का नज़रिया बदल गया, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को और बेहतर तरह से जान पाए, एक दूसरे के साथ उन्होंने हाथ बटाया। जो लगता था कि ये काम सिर्फ वाइफ का है कि वो घर का काम करेगी, तो हस्बैंड भी मतलब झाड़ू लेकर, क्योंकि मेड अलाउड नहीं है आपको, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये डर सबके मन में था कि कौन अफेक्ट कर सकता है या आपको अफेक्ट ये हो सकता है। तो झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, जो घर के काम थे वो उसमें पतियों ने भी पूरा योगदान दिया। तो एक बॉन्डिंग क्रिएट हुई, एक ऐसा कनेक्शन क्रिएट हुआ है कि यार ये हस्बैंड इज नॉट अबाउट कि मेरे लिए चाय बना दो और मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा लंच पैक कर दो और ब्रेकफास्ट दे दो। हस्बैंड ने एक जीवन साथी का रोल प्ले किया, और पत्नी ने भी। पत्नी भी तो आजकल वर्किंग है, आप ऑफिस जाइए, कितने ऑफिस में तो यू विल फाइंड मोर विमेन देन मेन। तो वो उन्होंने भी, अब पहले क्या होता था, कई हस्बैंड तो कुकिंग सीख चुके हैं पैंडेमिक में। कितने लोगों ने अपनी हॉबीज को क्रिएट किया, किसी ने म्यूजिक सीखने की शुरुआत करी, किसी ने कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने की कोशिश करी, किसी ने स्क्रिप्चर्स पढ़े, किसी ने अपने आप को जानने की कोशिश करी, मेडिटेशन का सहारा लिया, क्योंकि ये वक्त हमारे पास था ही नहीं। भागती दौड़ती इतनी जिंदगी हो गई थी, इतनी फास्ट पेस हो गई थी कि हम अपने आप को भूलते चले जा रहे थे। लाइफ को बेहतर बनाने की वजह से, या अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की वजह से, या अपने जो भी हमारे एम्बिशन है उसको फुलफिल करने की वजह से हम लोग एक ग्राइंड में फंस गए। और मुझे उस पर 2 लाइन याद आ गई कि रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, कि रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर कि वो भी भाग रहे हैं जिन्हें कहीं जाना नहीं। तो अब जाके उन्होंने ये रियलाइज किया। और जिनके पास ये हमेशा एक डायलॉग होता था, भाई आई डोंट हैव टाइम, आई एम वेरी बिजी, मुझे तो बिल्कुल वक्त नहीं है, आप लोगों को जाना है तो आप मूवी दिखाइए, आप लोगों को जाना है तो आप वीकेंड पे घुमाइए या शॉपिंग करिए, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। और उनके पास टाइम के अलावा कुछ नहीं था ये 9-10 महीने। तो उन लोगों के अंदर जो परिवर्तन आया है, मैंने देखा है कि लोगों का नजरिया बदला है। और मुझे लगता है कि हर चीज़ के पीछे कोई वजह है। तो आई एम फाइंडिंग कि लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैव हैपेंड टू पीपल, लॉट ऑफ थिंग्स पीपल हैव चेंज्ड एंड गॉड हैव लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर लाइफ। और उनका रिलेशनशिप से लेकर उनका नजरिया, उनका एस्पेक्ट, उनका साइकोलॉजी, उनका दे स्टार्टेड लुकिंग एट ए बिगर पिक्चर, तो दे हैव बिकम ए डिफरेंट पर्सन। तो मुझे लगता है कि ये सोच बदली है, और ये सोच की वजह से इंसान एक सटल वे में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, मल्टीप्लाई करने नहीं जाएगा। एडिशन, मैं हमेशा कहता हूँ एडिशन का फॉर्मूला सबसे अच्छा है, जो मल्टीप्लाई करने जाता है वहीं पे डिवीजन हो जाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा, दिवाली पे संदीप जी एक और चीज़ देखने को मिलती है, लक्ष्मी पूजन तो लोग करते ही हैं, लेकिन लोग कार्ड्स खेलना भी पसंद करते हैं। इट्स कॉल्ड गैम्बलिंग। कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग इसको सही नहीं मानते हैं। एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से ये क्या ठीक है कार्ड्स खेलना? देखिए, अब मैं उसमें यही कह सकता हूँ कि लोग लक्ष्मी जी सबसे प्रिय हैं भारतीयों की, क्योंकि सबके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, और बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। इंसान कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले, पैसा जो है वो बेसिक आपकी चीज़ों की ज़रूरतों की जो आपकी ज़रूरतें हैं उसको पूरी करता है। तो ऐसे में लगता है कि एक इसको आप कहिए कि टोटका कहिए, या इसको सोचिए कि एक शुभ आपका इजाफा हो रहा है कि आपने भाई 1000 रुपये लगाए और आप 1100 रुपये आपके पास आ गए, तो आपकी कुछ बढ़ोतरी हुई। तो इंसान एक बढ़ोतरी की कामना के साथ कि भाई एक नए साल में एक नया साल भी शुरू होता है कई एरियाज में कि दिवाली इज़ ए न्यू बिगनिंग। तो दिवाली में जो लक्ष्मी जी का है, अगर वहाँ पे कुछ एडिशन होता है, आप कार्ड्स खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपके लिए वो बरकत करेगा, ऐसा वो मानते हैं। मेरा इस पर कोई यकीन नहीं है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि अगेन जितनी गैम्बलिंग वाली जो चीज़ें हैं, जहाँ पे इंसान ओवरबोर्ड चला जाता है, वहाँ पे उसके फंसने के चांसेस बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शौकिया परिवार के साथ गेट टुगेदर के लिए अगर आप कोई गेम्स खेलते हैं, दैट इंक्लूडिंग कार्ड ऑल्सो, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर आप किसी अंधविश्वास के चलते इसको खेल रहे हैं, या अगर आपको लगता है कि इससे मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये एक रॉन्ग थिंकिंग है। बिल्कुल। तो उसका जो पीछे का मोटिव है वो गैम्बलिंग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, इवन माँ बाप भी बच्चों को पैसे देते थे। अभी तक मुझे याद है, मैं भी अब अपने बच्चों को देता हूँ एक टोकन के रूप में कि भाई ये दिवाली है, और ये एक आपके लिए मतलब एक सगन समझ लीजिए कि एक इजाफा हो रहा है। आज आपके पास जितने भी पैसे हैं उसमें आपको ये जो पैसे मिले हैं, ये एक इजाफा कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड बरकत इन उर्दू, यानी ये एक बढ़ोतरी कर रहा है आपके पैसों में या आपकी लक्ष्मी में। तो ये एक भावना है, दैट इज अ वेरी गुड थॉट। बट अगर आप उसको गैम्बल के एरिया में ले जाएंगे, दैट इज नॉट राइट। बिल्कुल। अच्छा संदीप जी, एक और चीज़ दिवाली पर ये भी माना जाता है कि जो
प्लैनेटरी पोजीशंस हैं वो फेवरेबल होती हैं। इस वक्त हम जो देख रहे हैं, जो जुपिटर हैं, जो गुरु हैं, वो अब कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में एंट्री कर रहे हैं 20 नवंबर के आसपास। इस मूवमेंट को, इस गोचर को, जो गुरु का ये गोचर है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये जो समय है दिवाली के आसपास का, ये कैसा रहेगा? देखिए, दिवाली के दिन सबसे पहले तो यह है कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो नवंबर तक आते आते अक्टूबर नवंबर में जब दिवाली आती है तो शुक्र जो है वो नीच का हो जाता है। ओके। और शुक्र जब नीच का होता है, क्योंकि सन के साथ ही तकरीबन सूर्य और बुध रहते हैं, तो सूर्य आके नीच का हो गए और उसके बाद शुक्र भी नीच के हो गए, तो प्लैनेट उतने ग्रेट नहीं होते। ओके। लेकिन ये जो हमारी परंपरा है दिवाली को मनाने की, ये इसके पीछे सबको पता है कि क्या क्या रीज़न है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पे एक लक्ष्मी पूजन का जो है वो बहुत बड़ा एक विधान है, और ये लक्ष्मी पूजन से इंसान अपनी सारी जो उसकी चीज़ें हैं वो उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो ये तो हर साल वैसे ही सिचुएशन रहती है, नीच के सूर्य में हम लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं और शुक्र भी वहाँ पे नीच का होता है। और जबकि शुक्र जो है वो हमारे लग्जरी को रूल करता है, एंटरटेनमेंट, ग्लैमर, ब्यूटीफुल चीज़ों को रूल करता है। लेकिन जहाँ पे भी शुक्र नीच का होता है कन्या राशि में, और कन्या राशि होती है बुध की। अब बुध के साथ जब शुक्र चला जाता है तो बुध इज बुद्धिमता, आपके इंटेलेक्ट, और वीनस जो है वो डिजायर है, वो लस्ट है। तो इंसान की डिजायर बढ़ जाती है। मैं इसको इस तरह से, अगर एस्ट्रोलॉजिकली, माइथोलॉजी में ना जाते हुए, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली अगर उसको मैं रिलेट करने की कोशिश करूं, तो एक शुक्र के नीच शुक्र की जो एक टेंडेंसी है वो इंसान के मन की इच्छाओं को बहुत प्रबल कर देता है। और जब वो इंटेलेक्ट हो जाता है तो इंसान उसके हिसाब से माइंड लगाने लगता है, प्लान करने लगता है कि मुझे और कैसे अपने पैसों को बढ़ाना है या अपने व्यवसाय को बढ़ाना है और बेटरमेंट अपने ज़िंदगी में करना है। तो वो एक डिज़ायर के साथ अपनी चीज़ों को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने अभी सवाल किया है कि भाई गुरु का ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है योजना जी। और अगर हम एक साल की प्रेडिक्शन करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो गुरु का ट्रांजिशन देखना बहुत ज़रूरी है। जुपिटर जो है वो 12 महीने एक राशि में रहता है, और जैसा आपको लास्ट टाइम भी हमने चर्चा की थी कि कैसे गुरु जो है वो चेंज हुआ, राहु केतु के एक्सेस में आया, उसकी वजह से एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हुई, और ये एक क्या कहते हैं, पैंडेमिक वाला माहौल जो है वो क्रिएट हो गया। तो गुरु जो है वो एग्जैक्टली मकर राशि में आ जाएंगे दोपहर में 20 नवंबर को, और ये तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे, और आगे जाते आते अप्रैल तक मकर राशि में रहने वाले हैं। वहाँ तक मकर राशि में गुरु का है वो नीच राशि है। अच्छा। और नीच राशि जो है वो एक अच्छी बात नहीं है। अब मैं इसका सिग्निफिकेंस आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब भी कोई ग्रह नीच का होता है तो उसका एक सिग्निफिकेंस वीक हो जाता है। अभी गुरु का जो सिग्निफिकेंस है वो है प्रोस्पेरिटी का, और वो है पॉजिटिविटी का, और वो इंसान की ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। लेकिन 5 अप्रैल की रात को, यानी 6 हो जाएगी, 1 बजे अगर समझ लीजिए, गुरु जो है वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। यानी वो उतनी स्पीड से चल रहे होंगे कि बहुत जल्दी, कहाँ 20 नवंबर को आए और 5 नवंबर को अगली राशि में चले गए, तो वहाँ से वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो ये 20 नवंबर से 5 अप्रैल का जो वक्त है ये उतना ग्रेट नहीं है। लेकिन जैसे ही कुंभ राशि में गुरु जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा कि वो अपनी नीच राशि से निकल जाएंगे। और कुंभ राशि वैसे भी देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में वो लाभ स्थान का राशि होती है, तो लाभ के साथ एक तालमेल एक तरह से बन जाता है। और एक नीचता से कोई भी इंसान अगर परेशान होता है, जब उसकी परेशानी दूर होती है तो उसके अंदर एक होप और एक पॉजिटिविटी और एनर्जी आ जाती है। एग्जैक्टली यही गुरु के साथ होगा कि पहले वो राहु केतु के साथ अफिलिएटेड रहे 1 साल, उसके बाद जब नंबर आया आगे बढ़ जाने का, तो 23 सितंबर को राहु केतु निकले, तो 23 सितंबर से लेके 20 नवंबर तक तो चलो ठीक है। लेकिन 20 नवंबर को फिर गुरु नीच की राशि में चले गए, तो फिर नीच, कोई भी ग्रह नीच की राशि में बैठ के खुश नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, डिससेटिस्फैक्शन रह सकता है। तो यहाँ पे हिदायत मैं ये देना चाहता हूँ कि ठीक है, अभी आदत हो गई है हमें पेंडेमिक की। इस पर मुझे याद आया कि आदत हो गई है, ज़िंदगी से कहा कि आदत हो गई है बेरुखी की तेरी, अब मोहब्बत ना कर बिगड़ जाएगी आदत मेरी। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि अब मुझे लक्ष्मी पूजन कर ली और मुझे अब ये गैम्बलिंग करनी चाहिए, या मुझे अपने पुराने लॉसेस को पूरा करने के लिए कहीं शेयर मार्केट में या कहीं सट्टा बाज़ार में जब चले जाएँ या कहीं रिस्क ले लें, किसी पे आंख बंद करके भरोसा कर लें तो आपका नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा ये फाइनेंशियल ईयर निकल जाने दीजिए,
जैसे मैंने कहा 5 तारीख की रात को जब गुरु कुंभ राशि में जाएंगे, दैट इज़ अ फेवरेबल टाइम। यहाँ से चीज़ें जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी और ये हम सब के लिए फिर एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि गुरु जो मैंने कहा कि एक प्रॉस्पेरिटी का लॉर्ड है। गुरु हमारे बिजनेस का सिग्निफिकेटर है, हमारे फाइनेंस का सिग्निफिकेटर है, हमारे लक का सिग्निफिकेटर है, अब बच्चों का, हस्बैंड का, प्रोस्पेरिटी का। तो जो गुरु है सबसे शुभ ग्रह है, जिसको हम कहते हैं गुरु कृपा, भगवान का आशीर्वाद, हैंड ऑफ गॉड, ये सब की सब हमें मिलेंगे गुरु के साथ। तो 20 नवंबर से लेके 5 अप्रैल 2021 ये थोड़ा सा समय है, 5 महीने का समय है बेसिकली। इसको आप थोड़ा सा एहतियात के साथ चलिए, चीज़ों को संभालने की कोशिश करिए। तब तक वैक्सीन आ जाएगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसका प्रोज एंड कॉन समझ में आएगा कि उसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा या एकदम परफेक्ट है ये वाली मेडिसिन। 10 जगह से मेडिसिन आने वाली है, तो कौन सी मेडिसिन है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो तब जाके अप्रैल तक आते आते वैसे भी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, पैंडेमिक की एस्ट्रोलॉजिकली भी सेटल हो जाएंगी, और अप्रैल से नया हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा और वहाँ से चीज़ें जो हैं वो आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, और जो लक्ष्मी पूजन आप अभी करेंगे इसका फल आपको जब मिलना शुरू हो जाए। जी, तो संदीप जी, क्या ये पॉसिबल है बताना कि जो गुरु हैं इनके गोचर से क्या कुछ स्पेसिफिक राशियां ऐसी हैं? आपने हालांकि कन्या राशि का नाम लिया, मकर राशि में ये एंटर कर रहे हैं, तो कुछ और भी ऐसी राशि है जिन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है? जी बिल्कुल पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गुरु जो है कुंभ राशि का फायदा हो जाएगा, क्योंकि कुंभ राशि के ऊपर आ रहा है। दूसरा सबसे ज़्यादा फायदा होगा मेष राशि का। जैसे मैंने कहा, काल पुरुष की कुंडली में 11वें घर में गुरु आएंगे, और काल पुरुष भी मेष राशि से शुरू होता है। तो जितने मेष राशि के लोग हैं उनको 5 अप्रैल के बाद दे विल स्टार्ट फीलिंग लॉट ऑफ गेन्स कमिंग टू देम। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या है, गुरु के 2 साइन है, एक धनु राशि और एक मीन राशि। तो धनु और मीन राशि दोनों के लिए गुरु उनका नीच की राशि में जब चल रहा था या चल रहा है, तो वो उनके लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो जैसे ही वो कुंभ राशि में जाएगा, दे विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग गुड, तो उनके लिए वहाँ से बेटरमेंट होना शुरू हो जाएगा। इवन सिंह राशि के लिए गुरु 7वें घर में आ जाएंगे 12 साल के बाद। तो जितने सिंह राशि की शादी नहीं हो रही थी, सिंह राशि के जितने लोग हैं और शादी करना वो चाहते थे, तो उनका भी यहाँ पे टाइम शुरू हो जाएगा शादी का। और 5 अप्रैल से आपकी भी शादी हो जाएगी, तो आप भी तैयार रहिए, क्योंकि पिछले पेंडेमिक में बहुत सारे लोगों ने जूम में शादी करी है। तो वो अब जूम जराका के साथ, जिसको मैं धूम धड़ाका कहना चाहिए, उसके साथ आपकी जो शादी आप करना चाहते थे उसका जो है उसका वक्त शुरू हो जाएगा। तो ये सिंह राशि के लिए बहुत अच्छी बात है। इवन मेष राशि की शादी का टाइम है, तो बहुत सारी ऐसी, इवन धनु राशि की शादी का टाइम है। तो जहाँ तुला राशि की शादी का टाइम शुरू हो जाएगा। तो जितनी ये राशियां हैं जहाँ पे गुरु का 7th हाउस में एस्पेक्ट है या कनेक्शन है, वो शादी का उनका वक्त शुरू हो जाएगा। और ना सिर्फ शादी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा योजना जी, गुरु हमारा प्रॉस्पेरिटी को रूल करता है, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अगर वर्ड है वो प्रॉस्पेरिटी ही। क्योंकि अगर इंसान कहे कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान बहुत खुश है। वो जो इंसान कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो ज़रूरी नहीं है उसके पास बहुत सारे पैसे हों। लेकिन इन दोनों केसेस में मैं ये कह सकता हूँ कि मुझसे कहा जाए कि आप कौन सा इंसान बनना चाहेंगे, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैं खुश रहने वाला इंसान बनना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से जो खुश है वही लकी है। और इस पर भी मैंने योजना जी लिखा था कि खुश नसीब हैं वो लोग जो खुश रहा करते हैं, हैप्पी गो लकी, कि खुश नसीब हैं वो लोग जो खुश रहा करते हैं, और ऐसे सितारे किस काम के जो रात भर जगा करते हैं। थैंक यू संदीप जी, जिस तरह से आपने दिवाली जो हमारा स्पेशल शो था, वाकई में ना आपने लोगों को कैसे बताया है कि किस तरह से वो खुश रहें, और जिस तरह से दिवाली खुशियों का त्यौहार है, और जिस तरह से आपके जो मोटिवेटिंग वर्ड्स हैं और डिफरेंट नज़रिया आज आपने इस शो में दिया है, वो वाकई में काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और मुझे उम्मीद है कि लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा, जो अपने लाइफ का जो वो डार्कनेस है उसको दूर करेंगे, जो आपके शब्द हैं उनको सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आपकी दिवाली भी प्रॉस्पेरिटी से भरपूर रहे, हैप्पीनेस रहे, और खूब सारी वेल्थ आपकी ज़िंदगी में आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू योजना जी, और आपके लिए भी दिवाली बहुत शुभ रहे। और मैं चलते चलते यही कहना चाहता हूँ कि आप खुशियाँ ही ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि दुख सबने देख लिया है। द ओनली वे इज़ वे फॉरवर्ड। और जो इंसान अपने अंदर ये खुशी क्रिएट कर लेता है और ये डर को दूर कर लेगा, और दिवाली की जो लाइट है पॉजिटिविटी की वो जला लेगा, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि उसी के घर में लक्ष्मी का वास होगा, और वो इंसान संपन्न भी रहेगा, प्रॉस्पर भी रहेगा, और उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी की गाड़ी आगे दौड़ती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा दिवाली स्पेशल शो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ये दिवाली आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए और आपके घर मां लक्ष्मी का आगमन हो। इसी के साथ आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे। अपना ख्याल रखें और इस फेस्टिव टाइम को खूब अच्छे से एंजॉय करें।